जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। भारतीय संस्कृति में अत्यंत गूढ़ तत्व छिपे हुए हैं जिन्हें जानना परम आवश्यक है। धर्म एवं कर्तव्यों का गूढ़ विवेचन निहित है और आज आप सभी के मध्य में ऐसे ही एक विशेष विषय वस्तु को लेकर के आपके सामने में उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, जानते हैं कि पितृपक्ष का पावन समय चल रहा है और ये पितृपक्ष हम सनातन धर्मावलंबियों के लिए कितना आवश्यक है ये हम सभी जानते हैं। पितृपक्ष हर वर्ष आता है। हर वर्ष प्रत्येक पक्ष की भांति, जैसे 15-15 दिन के पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, 15 दिन का, 15 दिन का, तो प्रत्येक वर्ष 15 दिन का एक पक्ष जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं। और इस पितृपक्ष में हम सनातन धर्मावलंबी जन, जो हमारे माता पिता हैं, जो अब नहीं हैं, स्वर्गीय हो चुके हैं, स्वर्गवासी हो चुके हैं, अपने माता पिता, अपने स्वजन, अपने संबंधी, अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा के साथ इन तिथियों में, पितृपक्ष की तिथियों में ब्राह्मण भोज या कन्या भोजन कराते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध कराए जाते हैं। श्राद्ध क्या है? तो कहा गया कि श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा के साथ अपने माता पिता के लिए जो भोजन का दान किया जाए, या ब्राह्मणों को श्रद्धा के साथ, कन्याओं को श्रद्धा के साथ जो भोजन कराया जाता है अपने माता पिता की संतुष्टि के लिए, उसे श्राद्ध कहते हैं। तो पितृपक्ष में जो तिथियां हैं 15 दिन, तो इन 15 दिनों में जिस तिथि में हमारे स्वजन, हमारे पूर्वज या हमारे माता पिता स्वर्गवासी हुए हैं, उस तिथि में हम अपने घरों में ब्राह्मणों को, कन्याओं को भोजन कराते हैं और वह भोजन माता पिता को प्राप्त होता है। उसको पाकर के वे संतुष्ट होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा के साथ कराया गया भोजन। ब्राह्मणों को, कन्याओं को, भिक्षुकों को या अन्य गरीबों को इत्यादि सभी को माता पिता की संतुष्टि के लिए वो श्राद्ध है। तो पितृपक्ष में एक तो होता है श्राद्ध, मतलब माता पिता जिस दिन मृत्यु को प्राप्त हुए हैं वो तिथि पड़ी, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, जिस तिथि में वे गए हैं उस तिथि में घर पे भोजन कराना, ब्राह्मण जनों को, कन्याओं को, साधु संतों को, भिक्षुकों को श्रद्धा के साथ कराया गया भोजन श्राद्ध है। और पितृपक्ष का दूसरा पक्ष है, पितृपक्ष में तर्पण किया जाता है। अब आपके मन में बात आई होगी कि श्राद्ध तो हम समझ गए, श्रद्धा के साथ कराया गया भोजन माता पिता की संतुष्टि के लिए श्राद्ध है। तर्पण क्या है? तर्पण का मतलब होता है जल का दान करना।
जैसे भोजन के बाद हम जल ग्रहण करते हैं, जल के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही भोजन तो करा दिया पर जल नहीं दिया। तो एक भोजन, श्राद्ध और तर्पण मतलब जलदान। जलदान नित्य कराया जाता है, किया जाता है। पूर्णिमा में, जब पूर्णिमा होती है अनंत चतुर्दशी के बाद, पूर्णिमा के दिन जो सनातन धर्मावलंबी हैं वे अपने घर के निकट जो जलाशय है या जो पवित्र नदी है, गंगा मैया, नर्मदा मैया, यमुना मैया, पवित्र जलाशय में जाकर के, नदी में जाकर के तर्पण करते हैं। तर्पण का मतलब होता है अपने दोनों हाथों में, अंजलि में कुश मतलब कुशा, तिल और यव लेकर के नदी में खड़े होकर के पूर्व दिशा, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं में खड़े होकर के जल का दान किया जाता है। कहा जाता है तर्पयामी तर्पयामी, उसे कहते हैं तर्पण। और फिर पूर्णिमा, जो पूर्णिमा है, उस तिथि को जलाशय में तर्पण करने के बाद हम अपने पितरों से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अब आप घर चलिए और 15 दिन घर में रह करके भोजन और जल प्राप्त करिए। और हम पितरों को लेकर के आते हैं, अपने पूर्वजों को। कुछ लोग 15 दिनों तक किसी जलाशय में, जिनके घर के पास में जलाशय है, वो जलाशय में जाकर के जलदान करते हैं, तर्पण करते हैं। और जिनके घर के पास में जलाशय नहीं है, वो अपने घर में ही हाथ में कुश, तिल और यव लेकर के चारों दिशाओं में जल समर्पित करते हैं, तर्पण करते हैं, जलदान करते हैं। तो इस क्रिया को कहा जाता है तर्पण, श्राद्ध और तर्पण। तो पितृपक्ष में श्राद्ध का और तर्पण करने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। और ये कार्य, श्राद्ध का कार्य, तर्पण का कार्य हमें अपने घरों में अवश्य ही करना चाहिए। तो तर्पण और श्राद्ध दोनों का विशेष महत्व है। तर्पण में 4 लोगों को जल का दान किया जाता है, जिसमें से विशेष रूप से 4 बताए गए हैं: देव तर्पण, ऋषि तर्पण, यम तर्पण और पितृ तर्पण। देवताओं के लिए जलदान, हमारे ऋषि मुनियों के लिए जलदान, साथ ही साथ यमराज महाराज के लिए जलदान, और जो हमारे पितृदेव हैं उन सभी के लिए जलदान किया जाता है। श्राद्ध का, तर्पण का विशेष महत्व है। हो सकता है आज की जो पीढ़ी है, आज के जो युवा वर्ग के लोग हैं, उसमें तर्क वितर्क करते हैं। कहते हैं कि हम भोजन कराएंगे ब्राह्मण को, हम भोजन कराएंगे कन्याओं को, उससे माता पिता कैसे संतुष्ट होंगे? वो तो मर चुके हैं, वो तो जा चुके हैं, और मरने के बाद इस जीव का फिर किसी से कोई संबंध नहीं रहता। देखिए, मरता शरीर है, आत्मा तो अमर है। श्रीमद् भगवत गीता कहती है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। आत्म तत्व एक ऐसा तत्व है जिसे शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, जिसे आग में जलाया नहीं जा सकता, जिसे पानी में भिगोया नहीं जा सकता, और जिसे नष्ट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आत्म तत्व तो अमर है, अजर है।
और उस आत्म तत्व की संतुष्टि के लिए ये पिंडदान, ये श्राद्ध और ये तर्पण इत्यादि की क्रियाएं बनाई गई। तो लोग आज तर्क वितर्क करते हैं कि क्या ऐसा होता है? तो हम अपने धर्म ग्रंथों को तो मानते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान ब्रह्मर्षि वाल्मीकि एक सुंदर प्रसंग का वर्णन करते हैं। जब राम जी 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे, उस समय जब पता चला कि राजा दशरथ स्वर्गवासी हो गए हैं, तो राम जी ने वनवास में अपने आश्रम में जो पर्ण की कुटिया थी, उस कुटिया में राजा दशरथ जी के लिए इस पितृपक्ष के समय श्राद्ध का कार्य रखा। माँ जानकी ने उपस्थित जो सामग्री वहाँ पर थी उससे भोग प्रसादी बनाई। राम जी और लक्ष्मण जी ऋषि मुनियों को एकत्रित करके आए और सभी ऋषि मुनि आकर के बैठे। माँ जानकी ने उन्हें भोजन परोसना प्रारंभ किया, लेकिन जब भोजन परोस रही थी, अचानक भोजन परोसते परोसते जानकी भाग करके घर के भीतर, मतलब अपने कुटिया के आश्रम के भीतर चली गई। सीता जी का ये स्वभाव देख के राम जी को अच्छा नहीं लगा। राम जी सोचते हैं कि अभी काम है, भोग प्रसादी लगानी है, परोसनी है, और सीता भीतर जाके पता नहीं क्या कर रही है। राम जी पहुँचे, माँ जानकी से कहा कि इस समय ये बैठने का समय नहीं है, अतिथि सत्कार का समय है, आप क्यों बैठी हैं? तब माँ जानकी बताती हैं कि ऋषि मुनियों के बीच में मैंने मेरे पिता महाराज दशरथ जी को बैठा हुआ देखा है, और यदि वो मुझे इस स्थिति में देखेंगे, इन वनवासी वेशभूषा में देखेंगे, तो उन्हें बड़ा कष्ट होगा। उन्हें कष्ट ना हो इसलिए मैं कुटिया में आकर के छिप गई। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ये कथा आती है कि जब राम जी ने अपने पिताजी के लिए श्राद्ध कर्म कराया, तो स्वयं राजा दशरथ जी ने वहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष मतलब किसी को देखे नहीं, पर देखे माँ जानकी को, तो प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो करके उस श्राद्ध के भोग को ग्रहण किया। ऐसी ही एक कथा महाभारत में आती है कि एक समय भीष्म पितामह जब जलाशय में तर्पण करने के लिए गए, अपने पिता शांतनु के लिए पिंडदान तर्पण आदि, उस समय महाराज शांतनु के हाथ ने वहां पर उपस्थित होकर के राजा दशरथ जी से, महाराज शांतनु के हाथ ने वहां पर उपस्थित होके भीष्म पितामह से पिंडदान और तर्पण ग्रहण किया। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये बातें कोरी नहीं है, ये झूठी नहीं है, ये कल्पना नहीं है कि कल्पना कर ली बस, ये सच्चाई है। इस पितृपक्ष में जब श्रद्धा के साथ ब्राह्मणों को, कन्याओं को जिस तिथि में माता पिता का स्वर्गवास हुआ है, उस तिथि में यदि भोजन कराया जाता है तो माता पिता को संतुष्टि होती है, आत्म संतुष्टि। साथ ही साथ जब तर्पण किया जाता है, जलदान किया जाता है, तो जल के दान से भी वे प्रसन्न होते हैं। तो श्राद्ध और तर्पण का महत्व है, ये कोरी और झूठी बातें नहीं हैं, ये बात हमारे शास्त्र प्रमाणित करते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और श्री महाभारत में ये प्रमाण मिलता है। तो जो लोग ये समझते हैं या ये सोचते हैं कि ये झूठी बातें हैं, ये सिर्फ कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं होता, तो मैं उनसे एक बात पूछना भी चाहती हूँ और बताना भी चाहती हूँ।
हम सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं। अर्घ का मतलब जलदान ही होता है। हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, किसी पंडित जी के पास जाते हैं, या नहीं जाते तो वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य नारायण को अर्घ देने से विटामिन डी की कमी पूरी होती है, टीबी के जो कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं सूर्य की किरणों से, इसलिए सूर्य को अर्घ दो। जो लोग धार्मिक कारण नहीं मानते उनके लिए वैज्ञानिक कारण दिया, पर सूर्य को अर्घ सभी देते हैं। हमसे करोड़ों गुना दूर है सूर्य। सूर्य नारायण को जब हम अपने छत पर या अपने घर के बागीचे में या अपने खेत खलिहानों में, अपने घर के किसी स्थान पर खड़े होकर के जब जलदान करते हैं, अर्घ देते हैं, तो जब वो जलदान सूर्य को प्राप्त हो सकता है, सूर्य नारायण को प्राप्त हो सकता है, तो हमारे द्वारा श्रद्धा के साथ कराया गया श्राद्ध मतलब भोजन और तर्पण मतलब जल, क्या माता पिता को प्राप्त नहीं होता होगा? क्या हमारे पूर्वजों को नहीं मिलता होगा? मिलता है। जिस प्रकार से सूर्य नारायण को अर्घ देने से बड़ा लाभ है। कहते हैं, कई लोगों को मैंने बताते हुए अपने जीवन में सुना है, बहुत से लोग हैं ऐसे जो कहते हैं कि पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था या मैं परेशान था, फिर मैंने सूर्य नारायण को अर्घ देना प्रारंभ किया। अर्घ देने का भी एक तरीका है, ताम्र पात्र होना चाहिए, तांबे के बर्तन में, ना हो तो कोई बात नहीं, पर हो तो बहुत अच्छी बात है। तांबे के बर्तन में जल, लाल रोरी, सिंदूर जिसे कहते हैं, और कुछ पुष्प, सुगंधित पुष्प, और जल देने का तरीका है कि हाथ बिल्कुल सीधे हों, हृदय के सामने हों, और सूर्य नारायण जब उदित होते हैं, जैसे सूर्योदय कहते हैं, उस समय जो अर्घ दिया जाता है वो हमारे शरीर के लिए, हमारे मन मस्तिष्क के लिए बहुत लाभप्रद है। विटामिन डी की कमी पूरी होती है, टीबी के कीटाणु मरते हैं, और साथ ही साथ बहुत कुछ सूर्य नारायण को अर्घ देने से प्राप्त होता है। किस्मत बदल जाती है लोगों की। मेहनत तो हम पहले भी करते हैं, लेकिन मेहनत रंग नहीं लाती, लेकिन सूर्य नारायण को जल देने से हम जो मेहनत करते हैं वो फलदायी होती है, दिखाई देती है कि हम जो कर रहे हैं वो दिख रहा है, वो हमें मिल रहा है। तो जब सूर्य नारायण को अर्घ देने से, आज भारत में ही करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो नित्य सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं, जब सूर्य नारायण को अर्घ देने से वह जल सूर्य नारायण तक पहुंचता है, तो क्या माता पिता और पितरों के लिए जलदान जो हम करते हैं, तर्पण, क्या वो उन्हें प्राप्त नहीं होता होगा? सूर्य नारायण को अर्घ देने से बहुत कुछ मिलता है, किस्मत बदल जाती है, मेहनत रंग लाती है, धन धान्य से हम भरपूर हो जाते हैं, बुद्धि शुद्ध होने लगती है, मन मस्तिष्क शुद्ध होता है, शरीर के लिए भी लाभदायी है। ठीक उसी प्रकार से जब हम अपने माता पिता के लिए ये श्राद्ध कर्म कराते हैं, पिंडदान और तर्पण आदि की क्रियाएं कराते हैं, तो जब तक माता पिता हमारे साथ हैं तब तक तो वे हमारा हित ही चाहते हैं, लेकिन जब साथ नहीं है और हम अपने माता पिता की संतुष्टि के लिए ये शुभ कार्य करते हैं अपने हाथों से, तो वे प्रसन्न होते हैं, रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्रदान करते हैं, सुख शांति प्रदान करते हैं। और देखा तो यह तक गया है कि आपत्ति के समय अप्रत्यक्ष रूप में हमारे माता पिता हमारे साथ खड़े होकर के उस आपत्ति से, उस विपत्ति से हमारी रक्षा करते हैं। तो ऐसा शुभ समय चल रहा है श्राद्ध का, पितृपक्ष जिसे कहते हैं,
तो मेरा भी आप सभी से निवेदन है कि ये कोरी बातें नहीं हैं, ये कल्पना नहीं है, ये झूठी बातें नहीं हैं। पितृपक्ष में श्रद्धा के साथ जो भोजन कराया जाए वह श्राद्ध है। तर्पण मतलब माता पिता के लिए जलदान, और ये जो करते हैं वो जानते हैं कि क्या मिलता है ये करने से। तो आज आप सभी के मध्य इस छोटी सी बात को मैंने रखने का प्रयत्न किया है। जितना मुझे मालूम था मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और मुझे ऐसा विश्वास है कि ये सुनकर के आपको भी अच्छा लगेगा, और आने वाले समय में आप यही बातें अपने बच्चों को बताएंगे, जिसमें आगे आज जैसे लोग ज़्यादा जो पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं ना ये कुछ होता नहीं है, जिसमें आपके बच्चे ये ना कहें। और पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि की क्रियाएं जो भारतीय संस्कृति में एक बहुत सुंदर तत्व है, भारतीय संस्कृति में जो गूढ़ तत्व है वो समाप्त ना हो, ये आप तक मैंने पहुंचाया। आगे आप इसे पहुंचाएं और अपने माता पिता के लिए पिंडदान करें, श्राद्ध करें, तर्पण करें। माता पिता के लिए श्राद्ध कराना, तर्पण कराना, पिंडदान करना ये किसी यज्ञ से कम नहीं है, यज्ञ ही है। श्राद्ध करना मतलब हमने एक यज्ञ कर लिया है। तो घर बैठे यदि यज्ञ हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए इसे कोरी और झूठी बात ना समझें। पितृपक्ष में माता पिता को संतुष्ट करने, उनकी आत्मा की संतुष्टि के लिए ये कार्य अवश्य करें। इसी के साथ आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे।